परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, हम चर्चा कर रहे हैं सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन पर। कल मैं चर्चा किया था कि राम सुमिरन सद्गुरु रामसूरत साहेब जी से पढ़ारा आश्रम में मिले थे और उनसे अनेक प्रश्न किए थे, जिनका समाधान सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब जी करते रहे। और जब राम सुमिरन बढ़ारा कबीर आश्रम से अपने घर चलने लगे तो सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब जी ने एक पुस्तक दिए, जो पुस्तक थी सद्गुरु श्री गुरुदयाल साहेब जी विरचित कबीर परिचय। इसको खूब पढ़े, चिंतन मनन किए। इसके बाद लगभग 1951 की बात है, उनको पहली बार सद्गुरु श्री निर्मल साहेब जी विरचित पुस्तक मिली, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, जिसे देखे और लगा कि यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। आप उस पुस्तक को खोज में निकले और वह पुस्तक आपको मिल गई। आप पहली बार कबीर सिद्धांत के पुस्तक पढ़े थे, कबीर परिचय। इसके बाद आप दूसरी पुस्तक सद्गुरु श्री निर्मल साहेब जी रचित निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर पुस्तक पढ़े। इसके बाद कबीर के विचारों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई और आपके मन में हुआ कि कबीर के विचार को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इससे पूर्व मैं चर्चा किया था कि परदेसी नामक जो व्यक्ति था, जिन्होंने कहा था कि पंडित जी, जब आपको कबीर साहब का ज्ञान मिलेगा तब यथार्थ समझ में आएगी। उस समय आपको कबीर साहब का बीजक मिल चुका था, जो मूल था आप समझ नहीं पाते थे। उस बीजक को समझने के लिए आप सद्गुरु श्री पूरन साहेब जी रचित बीजक तिरजिया बुरहानपुर से मंगाए और उसको पढ़े। और आपको 3 महीने में संतों के सत्संग सुनते हुए और सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हुए आपका जो मन था एकदम मजबूत हो गया था, सद्गुरु के विचारों को समझ गए थे और आप धीरे धीरे वैराग्य की रहने में रहने लगे थे। तो मैं कल चर्चा किया था रामसूरत साहेब और बालक राम सुमिरन की चर्चा। और आपके जीवन में 3 पुस्तकें मिली जो आप घर में थे तभी। पहली पुस्तक थी कबीर परिचय, दूसरी पुस्तक थी निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, और तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था सद्गुरु श्री पूरन साहेब रचित बीजक तिरजिया। ये 3 पुस्तकों को आप खूब गहन अध्ययन किए और संतों के सत्संग करते रहे। एक दिन की बात है, ये लगभग 1952 की बात है। राम सुमिरन जी दूसरी बार बढ़ारा कबीर आश्रम गए थे और सद्गुरु से ज्ञान चर्चा किए। इसके बाद सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब ने कहा
कि तुम अब जाओ, तिलक साहब से ज्ञान चर्चा करो, सत्संग करो, तिलक साहब के पास बैठो। फिर आप श्री तिलक साहब जी के पास बैठे, ज्ञान चर्चा करने लगे और धीरे धीरे दिन बीतता चला गया। संध्या आ गई। आप तिलक साहब से बोले कि साहब थोड़ी देर में मैं आता हूँ। संत श्री तिलक साहब ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हाँ, आपने इतना ही कहा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। तिलक साहब ने पुनः पूछा, आखिर कहाँ और कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? बताओ तो सही। तब आपने बताया, संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। तिलक साहब ने विनोद में कहा, अच्छा आज संध्या न करो, आज दिन ही रहने दो। दोनों हंसने लगे। राम सिमरन ने कहा कि साहब मैं थोड़ी देर में आता हूँ। साहब ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब राम सिमरन ने कहा, साहब मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। साहब ने विनोद किया, रहने दो, आज संध्या न करो, दिन ही रहने दो। राम सिमरन के मन में पारख का निर्णय, ज्ञान परिपक्व हो गया था। संध्या उपासना आप उसी क्षण छोड़ दिए। आप बैठ गए और पुनः सत्संग में लीन हो गए। उसके बाद आप कभी संध्या उपासना नहीं किए। लगभग 1952 की बात है। आपकी उम्र उस समय 19 वर्ष की थी। कार्तिक का महीना था। एक दिन आप अपने जन्म स्थान से ननिहाल गए थे। आपका ननिहाल गोपिया ग्राम बस्ती जिले में था। आप भोजन किए। भोजन के बाद नाना जी से पूछे, नाना जी यहाँ कोई संत रहते हैं? नाना जी ने कहा कि हाँ बेटा, एक संत रहते हैं, बहुत ही विनम्र है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। अर्थात वो बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं। राम सिमरन जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमसे तो अच्छे ही होंगे। और राम सिमरन ने कहा कि नाना जी मैं उन संतों से मिलने के लिए जाऊंगा। और राम सिमरन अपने 3 ममेरे भाइयों को साथ लेकर उस संत से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में राम सिमरन ने अपने ममेरों भाइयों से कहता, जो सौभाग्यशाली होता है उसी का संत का दर्शन होता है। संत बहुत अच्छे होते हैं, उनका जीवन पवित्र होता है, उनका कर्म उज्जवल होता है। संत तो भगवान के रूप होते हैं। और संतों की महिमा गाते हुए आप अपने ममेरे भाइयों के साथ खेत से होते हुए आप जा रहे थे। इतना ही में आपके मन में एक पद स्फुरित हुआ और आप अपने ममेरों भाइयों से कहा कि आप थोड़े देर रुकिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ। आपके ममेरे भाइयों ने अलग जाकर अपने में बात करने लगे और आपने कलम कागज निकाले और मिनटों में एक पूरा पद लिख दिए। जब आप घर में थे और नाना के यहाँ थे, नाना यहाँ से संतों से मिलने के लिए जा रहे थे। आपकी उम्र लगभग 19 वर्ष की थी। उस समय आपने पहला पद लिखा था। वह पद इस प्रकार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा
अनुपम अपार है। मानव शरीर नौका, मैं पथिक जीव हूँ। गुरु कर्णधार होकर कर बेड़ा पार है। खा निबानी महाजाल, लागत अतिशय कराल। ताको पर खाए देव, सार आसार है। वासना संशय समीर, छुटत न आवे धीर। जन्म मरण लाग रहत बार बार है। गुरुवर तुम हो दयाल, कष्ट से जल्दी निकाल। दीन राम सुमिरन बाल की पुकार है। इस पद के जो नीचे वाले पंक्ति है, गुरुवर तुम हो दयाल, कष्ट से जल्दी निकाल। दीन ए राम सुमिरन बाल की पुकार। जब इस पद में राम सिमरन नाम का छाप लगा था और गुरुदेव ने साधु वेश होने के बाद उस नाम को बदलकर अभिलाष रख दिए थे, तब से ये पद हो गया, दीन अभिलाष बाल की पुकार है। यह पद आप 19 वर्ष की उम्र में जब नाना के यहाँ थे और संत से मिलने के लिए जा रहे थे, उस समय आप यह पद लिखे थे। संतों की दर्शन, संतों की महिमा तो अपरंपार है। संत की महिमा सदगुरु कबीर ने कितना गाई है। आपके मन में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा रहती थी। यह श्रद्धा आपकी आजीवन बनी रही। राम सिमरन अपने ननिहाल में थे, तभी संतों से मिलने के लिए जा रहे थे। जहाँ भी रहते खोज करते थे, कहाँ संत रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आप आतुर होते थे। मैंने चर्चा किया था कि आपके जीवन में संतों का सत्संग होता रहा और 3 ग्रंथ मिले। सदगुरु कबीर का मूल बीजक तो पहले ही मिल चुका था। इसके बाद कबीर परिचय, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर और बीजक तिरजिया, इसको पढ़ने से और संतों का सत्संग करने से आप निर्भ्रांत हो गए थे। आप कबीर विचारों को अच्छी तरह से समझ लिए थे। आपके मन में अब कोई संशय नहीं रह गया था। अभी तक तो राम सुमिरन प्रोक्ष में राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि देवताओं को पाने के लिए छटपटाते थे, किंतु अब आपकी दृष्टि बदल गई। 3 महीने के सत्संग और सद्ग्रंथ अध्ययन से आपको दृढ़ निश्चय हो गया कि जो भी बाहर से मिलता है वह दृश्य होता है और सारे दृश्य पदार्थ छूटने वाले हैं, क्योंकि वे मुझ दृष्टा स्वरूप से भिन्न है और सारे दृश्य पदार्थ छूटने वाले हैं। उसमें मेरी स्थिति कैसे हो सकती है? मेरी स्थिति तो अपने आप में ही होनी है। आप सोचने लगे कि यह मोह और आसक्ति को छोड़कर ही हो सकता है। जो काम है स्वरूप स्थिति का, यह काम मोह और आसक्ति को छोड़कर ही हो सकता है। अब आपके मन में वैराग्य अग्नि सुलगने लगी थी। 19 वर्ष की उम्र में आपके मन में वैराग्य की अग्नि सुलगने लगी। आपकी उम्र उन दिनों 19 वर्ष की रही। आप सत्संग और वैराग्य की चर्चा में डूबे रहते थे।
आपके घर पर एक संत आए जिनकी उम्र उस समय 55 वर्ष के संत। वे अधिकतम गंभीर और शांत रहते थे और देखने में ही वैराग्य की मूर्ति लगते थे। राम सिमरन उनको आसन दिए, भोजन दिए। इसके बाद संत ने पूछा कि बेटा, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछो। राम सिमरन ने कहा, महाराज अब कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि अब कोई संदेह नहीं है। 3 महीना संतों के सत्संग किए, सद्ग्रंथों का अध्ययन किए। इतना ही में राम सिमरन ने कहा कि महाराज अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई संदेह ही नहीं रहा। सब कुछ समझ में आ गया है। बस यही है कि पूर्ण शांति मिल जाए। अब कुछ इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, बस पूर्ण शांति मिल जाए। यह भी सच है कि वैराग्य के बिना शांति नहीं मिल सकती है। यही सोचता हूँ कि घर परिवार के लोगों को प्रति मेरे मन का मोह कब टूटेगा, इस बात को लेकर मन में बेचैनी रहती है। राम सिमरन ने कहा कि अब मुझे शांति चाहिए। वैराग्य के बिना शांति असंभव है। यही चाहता हूँ कि घर परिवार के लोगों के प्रति मेरे मन का मोह कब टूटेगा, इस बात को लेकर मैं बेचैन रहता हूँ। संत ने कहा, बच्चा, जिस तरह तुम्हारी लगन है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शीघ्र ही तुम्हारा मोह टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मोह कहाँ गया? सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब तक मैं घर में हूँ, जब तक सारा मोह टूट न जाए, आसक्ति छूट न जाए, तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूँगा। घर में रहते रहते आपका मन वैराग्य में रमने लगा था, संतों की महिमा में रमने लगा था। जब आपने घर छोड़ा, फिर लौटकर कभी नहीं देखा। आपने निश्चय ही किया था, जब मन में पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, मन जब अनासक्त हो जाएगा, तब भी मैं घर छोड़ूंगा। और आपका वह दिन आया जब आप घर छोड़ दिए। तो मैं आज चर्चा किया था राम सिमरन, सत्संग करते रहें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, और कबीर साहब के ज्ञान को घर में रहते रहते समझ गए थे। आपकी संध्या उपासना छूट गई। जो राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि से मिलने की जो लालसा थी, वह छूट गई। अब आपको बोध हो गया था कि बाहर से जो कुछ भी मिलता है सब छूट जाता है। अब तो मुझे अपने आप में स्थित हो जाना है, अपने आप को जानना है, और मुझे शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, आत्यंतिक सुख चाहिए। इसके लिए वैराग्य ही संभव है। बिना वैराग्य के आत्यंतिक सुख और परम शांति नहीं मिल सकती है। फिर शेष चर्चा मैं कल करूँगा। आगे फिर क्या होता है, बस आज इतना ही। साहिब बंदगी।